नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 540 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हिंदी में आपसे बात करूँगा और एक ज्वलंत समस्या की बात करूँगा। आपने सुना होगा सिजेरियन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को सुनते हैं, क्या आप जानते हैं कि माँ बनने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? कब किसी भी लड़की को माँ बन जाना चाहिए? डॉक्टर के अनुसार गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं इस मुद्दे में, मातृ शिशु के बारे में जानने वाले, और जैसा कि हमें MCH मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ में हमें बताया गया है इस चीज़ के बारे में कि इसकी जो सही उम्र होती है कि 20 से 28 के वर्ष में, तो नहीं अर्थात आज के दौर में 25 से 30 साल के दौर में किसी भी लड़की को माँ बन जाना चाहिए। इससे देर का खतरा है, इससे पहले भी खतरा है। तो ये आप नोट कर लें इस चीज़ को और यही बताएं, परिवार के सभी लोगों को बताएं, आपस में इसकी चर्चा हो। तो सीजरियन डिलीवरी क्या होती है? सीजरियन डिलीवरी जनरली वो ही होती है जब नॉर्मल प्रसव से कोई भी महिला अगर बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाती है और वो हिम्मत तोड़ देती है, या उसके शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो शरीर उसका सही फंक्शन नहीं कर रहा है, और फिर डॉक्टर ये समझ लेता है कि अब सीजरियन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ये सहयोग भी नहीं कर रहे और इसका शरीर भी ऐसे हो गया, तो ये हालात को अगर हो जाती है तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो सी सेक्शन भी इसको कहते हैं। तो सच्चाई यही है और इसमें है कि 37 से 42 हफ्ते में बच्चा हो जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है। पर ये ज़रूरी क्यों हो जाता है सिजेरियन करना? जब बच्चे का सिर बड़ा हो एक, और जब मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है, कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है कि दोनों में से किसी न किसी के जीवन को खतरा हो जाता है, तब वो सिजेरियन करते हैं। और यहाँ अधिक उम्र हो जाती है 35 से 49 साल की उम्र में, जब शरीर काम नहीं करता, ढंग से सहयोग नहीं करता है, तो फिर उनको सिजेरियन करना पड़ता है। तो हमारे देश में इस चीज़ के बारे में, भारत में तो 5 में से 1 महिला का जो है सिजेरियन हो रहा है। और वैसे सरकारी अस्पतालों में 1 सिजेरियन होता है, तो प्राइवेट अस्पतालों में 4 सिजेरियन होते हैं। ये हमारे देश में चल रहा है। तो इसका कारण क्या होता है कि लड़की मोटी हो जाए, शरीर ओवरवेट हो जाए, मोटापा हो जाए उसका, और व्यायाम की शरीर कमी के कारण हो जाता है। ये अधिक BMI हो जाता है। BMI कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी अगर ये 20 से ज़्यादा हो जाता है तब हो जाता है ये, यानी ये शरीर का वजन और लंबाई का एक अनुपात होता है। आप देखिएगा इसको। और परिष्कृत आहार वो लेने लग जाती हैं, जैसे फैट वैट चटपटापना अधिक लेना लग गए हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेती हैं, रफीज नहीं लेती हैं, फ्रूट विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बैलेंस डाइट नहीं लेती हैं, दूध नहीं लेती हैं, तो ये भी एक समस्या पैदा होती है। तो जब जटिलताएँ आती हैं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो फिर उनको सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है लड़की का सहयोग नहीं होने से भी ये सिजेरियन हो जाता है, क्योंकि वो जब सहयोग नहीं करती, वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं होती, उसके परिवार वाले के परिवार के महिला सदस्य या पति उनको इस तरह से मानसिक तौर पर तैयार नहीं होने के कारण फिर वो हिम्मत हार देती हैं। अभी प्रसव का जो दर्द है, प्रसव पीड़ा तो होती है, ये तो सभी जानते हैं, इसके बारे में महिलाएं सब जानती हैं। तो हमारे देश में जो है ना, अब ये पहले 17% से बढ़कर अब 21% होने लगे हैं, और निजी अस्पतालों में ये ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा आज का जो इस माँ बनने की जो बात पर मैंने आपसे बात कही कि इसका निष्कर्ष क्या है, मैं सिजेरियन पर आज आपसे बात क्यों करना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ इसका सिर्फ यही है कि गर्भधारण करते ही सबसे पहले लड़की को, यानी वो जो माँ बनने वाली महिला है, उसको डॉक्टरों के साथ संपर्क करना चाहिए, परिवार से। वो ग्रामीण में है, वो गरीब है, तो सरकारी अस्पताल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ करना चाहिए। सरकारी अस्पताल होते हैं, वहाँ होना चाहिए। अब लाइन लगेगी, देश में हेल्थ की सर्विसेज कम है हमारे देश में, सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं कहो कि वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। अब लाइन लगानी पड़ेगी, आपको एक अच्छे शिशु को जन्म देना है, आपका बच्चा अच्छा होना चाहिए, ये भी तो सोचनी चाहिए, एक उद्देश्य भी तो है आपका वहाँ जाने का। और फिर ये प्राइवेट में भी होता है, तो आप मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में जा करके अपना सबसे पहले एक कार्ड बना लें, और उसमें वो फिर डॉक्टर की सलाह मानते चले जाएँ, गायनेकोलॉजिस्ट की, वो जैसा आपसे कहते हैं। फिर वो आपको भोजन की बताएंगे, दैनिक कार्यक्रम की बताएंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कितनी एक्सरसाइज करनी है, प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट आपने घूमना है, ये आपको वो बताएंगे। परिवार में कैसे खुशनुमा माहौल बनाया जा सकता है, ये आपको बताएंगे। क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये वो आपको बताएंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो ही आपको बताएंगे। तो प्रसूता की जो जाँच अगर लगातार होती रहेगी,
तो फिर प्रसूता जो है वो लड़की मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और मानसिक तौर पर तैयार हो जाने के बाद वो जब अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी ही उसकी होगी, उसको कभी भी सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कहाँ होते थे सिजेरियन, आज भी गाँव में कहाँ होते हैं, कुछ तकलीफें उनको होती हैं, लेकिन जब हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव में आप दाई से प्रसव कराइए, वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए डिलीवरी, यानी किसी न किसी अस्पताल में ही होना सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर खतरा आता है तो फिर वो शिशु और माँ दोनों की शरीर की जो है ज़िंदगी को बचाने में डॉक्टर सहयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश होनी चाहिए और शर्तियाँ कोशिश होनी चाहिए कि अस्पताल में ही डिलीवरी कराई जाए। और यही मैं कहना चाहता हूँ। वैसे महिलाएं जो है 45 वर्ष तक भी माँ बन सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं कि उसको रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं, ऐसा कुदरत ने उनको दे रखा है। लेकिन सृष्टि आगे बढ़ती है, महिलाओं की वजह से ही बढ़ती है, वही माँ बनती है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए हमारे बच्चों की शादी समय पर हो जाए, शिक्षा समय पर हो जाए, और 25-26 तक उनकी शादी हो जाए और 28 तक वो माँ बन जाए, अधिक से अधिक 25 से 30 के बीच में वो माँ बन जाए, तो सिजेरियन की बात नहीं आएगी, नॉर्मल प्रसव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा एक अच्छा वातावरण रहेगा और दोनों ही जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।